नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का प्रथम और द्वितीय अध्याय सुनाऊंगी। तो भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय में मैं आपको ब्रह्मा जी का भगवती जगदम्बा की स्तुति करना तथा उनसे कहना कि दक्ष के यहाँ उमा नाम से जन्म लेकर शिवजी से विवाह करने के बारे में बताऊंगी। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मदिराचल पर्वत को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और समय स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान थी। वह अपने हाथों में खंग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल, भूषिंड, मस्तक और शंख धारण किए हुए थे। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो ब्रह्मा जी? भगवान सदाशिव के मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता? जो कुछ तुम कर रहे हो यह भगवान सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही बताओ भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे श्री ब्रह्मा जी के और विष्णु के स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ कि यह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई। माया के स्वामी को ब्रह्म मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यानावस्था में मगन हो गई। उस अवस्था में उनको भगवान सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है। मैं इसका प्रयत्न करूँगी कि शिवजी जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लें। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी और अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, ये था रुद्र संहिता युद्ध खंड का प्रथम अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। जगदम्बा के द्वारा दक्ष प्रजापति को वर देना। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर्ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे।
वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। हे देवी, आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन है? वह तो आप ही हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए ही मुझे यहाँ मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात को स्मरण रखना, वह यह है कि तुम अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर्ध्यान हो गई। वहां से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। मगर वह सब के सब तुम्हारे उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में भर के शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्य से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतोगिरस को, 2 कर्शाशव और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतान से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापते, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड का दूसरा अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये दोनों अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ घंटे वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।